प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का पार्ट 2 में। आज के 8 मिनट में हम यह सीखने वाले हैं कि कुंडली को देखते समय अपना राशि हम कैसे पहचाने। यानी कि आप अपना खुद का कुंडली जब देखो तो आप कैसे यह निश्चित कर सको कि आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि कौन सी है। आप यह भी जान सकेंगे इस ही वीडियो में कि आपका लग्न कौन सा है। कोई भी कुंडली जब हम देखते हैं तो कैसे पता चले कि वो कौन से लग्न की कुंडली है। यह दो चीज सीखेंगे। साथ ही साथ पिछले लेसन में हमने यह जाना था कि कुंडली में कितने घर होते हैं, राशि कितने प्रकार के होते हैं और घर को हम गिनते कैसे हैं। आज हम यह जानेंगे कि कुंडली में कौन से भाव में क्या लिखा है, कोई नंबर लिखा है या कोई ग्रह लिखा है तो हमको क्या समझना चाहिए। तो चलिए पार्ट 2 का शुभारंभ करते हैं और अपने कागज कलम के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हैं आपके सामने दो खाली कुंडलियां हैं और राशियों को क्रमों से लिखा गया है और राशि के ठीक सामने उनके स्वामी ग्रह को लिखा गया, जो कि हम पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्रम को भी याद रख चुके होंगे और कौन से राशि का स्वामी ग्रह या इष्ट ग्रह कौन है यह भी आप याद रख चुके होंगे। तो आज एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि ये जो कुंडली है, जैसा कि हमने कल या फिर पिछले लेसन में पढ़ा था कि हम 12 घरों को एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। तो हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 भावों को हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गिनते हैं। लेकिन असल में जब आप कुंडली देखना प्रारंभ करेंगे या फिर कोई एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इस पेपर के नीचे कुछ और है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें अभी आप। तो यहां पर देखिए, मैं रेंडमली जो है नंबर सभी लिखते जाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 7 नंबर। तो यहां अगर 7 नंबर लिखा हुआ आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज ही नंबर फिर से बढ़ेगा। तो 8 9 10 11 12 12 के पश्चात कभी भी आगे नहीं बढ़ता है नंबर, ठीक है। यानी कि यहां पर फिर से एक नंबर शुरू होता है। ये राशियां हैं, ठीक है। यही चीज समझाने के लिए मैं यह सेटअप बनाया हूं। यानी कि जब आपको कोई ऐसा रैंडम कुंडली दिखे जिसके कोई भी भाव में कोई भी संख्या लिखा हुआ हो, आपको समझ जाना चाहिए कि उस भाव में वह राशि अवस्थित है। यानी कि इसके प्रथम भाव में अगर 7 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि प्रथम भाव लग्न का है। तो 7 नंबर वाला राशि कौन सा है? देखिए तुला राशि है। यानी कि यह कुंडली तुला लग्न की पत्रिका बन गई। तो भाव पहला ही है लेकिन 7 नंबर यानी कि राशि है। तो कोई भी कुंडली जब आप देखेंगे तो कुंडली में जो भी नंबर्स लिखे हुए होंगे वह राशि को दर्शाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक नंबर लिखा है तो यह पहला भाव है, यह रहेगा हमेशा 7th हाउस, ठीक है। जब आप यहां से गिनेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, तो ये 7th हाउस रहेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर मेष राशि अवस्थित है। यानी कि मान लीजिए अगर यहां पर हम एक ग्रह लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहां पर गुरु को अवस्थित करते हैं, बृहस्पति को यहां पर हम लिख दिए। यानी कि इस कुंडली में बृहस्पति जो है मेष राशि में 7th भाव में अवस्थित है। समझ सकते हैं? इसी को समझाने के लिए मैंने यहां पर 2 कुंडलियां बनाया हुआ है। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो हमेशा जो है गिनती ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है। 12 के पास पहुंचने के पश्चात फिर से 1 से शुरू होता है। यानी कि मीन राशि तक पहुंच गया
तो फिर से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यह चीज आपको समझना जरूरी था। अब एक चीज हम देखेंगे, अब तो आपको पता चल गया कि लग्न यानी कि प्रथम भाव में जो नंबर लिखा है, यानी कि जो राशि है, वही राशि से जो है आपका लग्न हम स्थिर करते हैं। यानी कि मान लीजिए यहां पर 7 है तो तुला लग्न की पत्रिका है। आपके कुंडली में अगर यहां पर 5 लिखा हुआ है तो सिंह लग्न की पत्रिका है। प्रथम भाव में अगर 10 लिखा है तो मकर लग्न की पत्रिका है। यह आपको पता चल गया। अब हम कैसे देखेंगे कि कुंडली में राशि कैसे हम चिन्हित करते हैं। आपके कुंडली में राशि कैसे पता चले? जिस भी घर में चंद्र होगा, जिस भी घर में चंद्र होगा, वहां पर जो नंबर लिखा हुआ है वह राशि आपका राशि है। समझ सकते हैं? यानी कि इस कुंडली में चंद्र द्वादश भाव में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं, लेकिन नंबर है 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। तो यह जो कुंडली अभी आप देख रहे हो सामने, इसका जो जन्म राशि है वह कन्या राशि है। अगर चंद्र कहीं ऐसे बैठ जाए, यहां पर आकर के बैठ जाए, तो मकर राशि बन जाएगा, क्योंकि 10 नंबर लिखा हुआ है। तो 10 नंबर का राशि देखिए मकर राशि है। और राश्याधिपति यानी कि जो राशि बन गया इसका, इस कुंडली में, उसका अधिपति कौन है अगर पूछा जाए तो शनि आएगा। राश्याधिपति शनि बन गए। यहां पर राश्याधिपति अगर हम देखने जाएंगे तो कन्या का जो राश्याधिपति है या फिर उस राशि के जो इष्ट ग्रह है वो है बुध। तो आप देख सकते हैं कन्या का राश्याधिपति बुध है। तो ऐसे हम लग्न और साथ में राशि तय कर सकते हैं। अब चलिए आपको दिखाता हूं वास्तविकता। जब आप कोई चीज देखते हैं सॉफ्टवेयर में तो क्या निकल करके आता है आपके सामने। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 कुंडली है। जब आप कुंडली बनाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में तो ऐसा कुंडली आपके सामने जनरेट हो जाएगा सेकेंडों में। यह कुंडली हमने बनाया हुआ है एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन से। ठीक है, ASTROSAGE एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन से हमने बनाया हुआ है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जो है फ्री सॉफ्टवेयर है। बस इसमें जो चीजें प्रेडिक्शन लिखा रहता है उसके ऊपर न जाएं, बस कुंडली बनाने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला कुंडली है यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, लग्न स्थान यानी कि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि ये 6th हाउस नहीं है, यह प्रथम भाव है। 6 नंबर लिखा है, यानी कि प्रथम कुंडली में जो लग्न है वो कन्या लग्न हुआ। ऐसे ही अगर राशि देखने जाएंगे तो देखिए चंद्र कहां बैठा है। चंद्र बैठा है अष्टम भाव में, लेकिन यहां पर नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर। तो चंद्र के साथ और भी ग्रह हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप देखेंगे कि चंद्र कहां बैठा है। चंद्र बैठा है मेष राशि में, यानी कि 1 नंबर के पास। तो इस कुंडली में इसका राशि मेष राशि हुआ। इस तरह से जो है आप अपना लग्न और राशि तय कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। लग्न में शनि और शुक्र साथ बैठे हैं, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। 11 नंबर है, यानी कि ये कुंभ लग्न की पत्रिका है। ठीक है, समझ गए? 11 नंबर की जो राशि है वो कुंभ है, तो यह जो घर हुआ वो कुंभ राशि का हुआ। तो पहला घर अगर कुंभ राशि का हुआ तो लग्न कुंभ राशि का हो गया। तो लग्न कुंभ लग्न की पत्रिका है। और यहां पर अगर हम चंद्र को ढूंढने जाए तो 2nd हाउस में बैठा हुआ है। कौन से राशि में बैठा हुआ है? मीन राशि में। यहां 12 नंबर है। तो इस कुंडली का यानी कि द्वितीय कुंडली का लग्न कुंभ हुआ और राशि मीन हुआ। अगले वीडियो में या लेसन में आप लोगों के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे और ज्ञानवर्धन करेंगे। तब तक आप इस चीज को थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। नमस्कार।